अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना करीब है और कई मुसलमान अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान रोज़ा रखना मुनासिब है या नहीं। मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन ये बताता जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ़ एक मेडिकल नुक्ता नज़र से है। तो सबसे पहले ये सवाल, कोरोना वायरस की वबा के दौरान रोज़ा रखना मुनासिब है या नहीं। अगर तो आप सेहतमंद हैं और जवान हैं, और जवान से मतलब ये कि आप बूढ़े नहीं हैं, तो आपके लिए रोज़ा रखना कोई मसला नहीं, आप रोज़ा रख सकते हैं, ये मुनासिब है और ये सेफ़ है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा। ये जो कोरोना वायरस है, ये जिस्म के अंदर हमारी म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स के थ्रू दाखिल होता है। म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स क्या है? ये जो आपके मुंह के अंदर गुलाबी रंग की जगह है, या नाक के अंदर जो मुलायम सी जगह होती है, या आंखें, ये हैं म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स, और कोरोना वायरस इनके थ्रू जिस्म में दाखिल होता है। अगर किसी न किसी वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाए, आप डिहाइड्रेटेड हो जाएं, तो आपकी म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और वायरस ड्राई म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ज़्यादा आसानी से घुस सकते हैं। इसलिए आपको ख़याल रखना होगा कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं कि जिस्म में पानी की कमी ना हो। सुहूर से पहले और इफ़्तार के बाद आप अच्छी तरह से पानी, जूस, दूध या कुछ भी पिएँ, ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। और आप कोशिश करें कि 24 घंटे के दौरान कम से कम 2 से 3 लीटर तक आप पानी पिएं। आगे बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की। जैसे कि आपको पता है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। इसीलिए दुनिया की तमाम ममालिक की जो गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज़ हैं, हमें यही कह रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें। अगर आप बाहर जाएँ तो दूसरों से फ़ासला रखें और ज़्यादा एक दूसरों के घर ना जाएँ, ताकि ये वायरस ना फैल सके। रमज़ान के दौरान इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज़ पढ़ना मुश्किल होगा। आपको दिन की नमाज़ें घर के अंदर पढ़नी होंगी, जुमे की नमाज़ घर में पढ़नी होगी, तरावियाँ घर के अंदर पढ़नी होंगी, और इफ़्तार के वक्त भी आप एक दूसरे के घर दावतों पर नहीं आ जा सकते। आगे बात आती है खाने की और डाइट की। आप कोशिश करें कि सहूर के वक्त भी और इफ़्तार के वक्त भी सोच समझ कर खाना खाएं। बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला खाना ना खाएं। आप कोशिश करें कि आपका डाइट बैलेंस्ड और मिक्स्ड हो। इसमें सब्जियां भी होनी चाहिए, फल फ्रूट भी होना चाहिए, मछली, वाइट मीट और रेड मीट ज़रा कम होना चाहिए। अगर आपका डाइट बैलेंस्ड और मिक्स्ड होगा, तो जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं आपके जिस्म में आते रहेंगे। लेकिन अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी मेंटल सेहत का भी आप ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा घर में रहना, एक दूसरे से ना मिलना, अपने दोस्तों और अपने फैमिली से ना मिलना, ये दिमागी मसाइल का बायस बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, फेस टाइम या स्काइप के थ्रू अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों के साथ रब्ता रखें। तो ये तो बात हो गई सेहतमंद और जवान लोगों की। अब हम बात करेंगे बूढ़े इंसानों की, और उन इंसानों के बारे में जिनको पहले से बीमारियां हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, लंग्स की बीमारी, गुर्दों का मसला, डायबिटीज़, कैंसर वगैरह। इनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए मरीज़ को दिन में कई दफ़ा पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, और अगर वो इस सूरत में रोज़ा रखेंगे तो उनके इलाज में फ़र्क आ सकता है और बीमारी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को नर्स कर रही हैं, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए 14, 15, 16, 17 घंटे पानी और खाने के बगैर बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर तो आप जवान और सेहतमंद हैं और रोज़े रख रहे हैं, लेकिन आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बुखार वगैरह, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप एक डॉक्टर को कांटेक्ट करें, अपना सही तरह चेकअप कराएं और सही तरह की मेडिकल अटेंशन और ट्रीटमेंट लें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान अगर आपको सिर्फ सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको वाकई कोरोना वायरस है या नहीं, तो बेहतर है कि उस सूरत में आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि हमें पता है कि ये एक बहुत ख़तरनाक और सीरियस बीमारी हो सकती है, और वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ हो और शायद आप में पानी की कमी हो जाए या खाने की कमी की वजह से एनर्जी ना हो सकता है कि कोरोना वायरस की बीमारी ज़्यादा संगीन हो जाए। आखिर में बात आती है ईद उल फितर की। अभी तो ईद में कुछ हफ्ते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, लेकिन हमारा ख़्याल है कि जो रिस्ट्रिक्शंस आज हैं वो उस वक्त भी होंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में की थी, वो ईद उल फितर पर भी लागू होती हैं।
यानी कि ईद के मौके पर आप शायद ईद की नमाज़ मस्जिद में ना पढ़ सकें, ईद के मौके पर शायद आप अपने ख़ानदान या अपने फ्रेंड्स को ना मिल सकें। और मुझे पता है ये बात सुन के कोई खुश नहीं होता, हर एक का दिल यही होता है कि ईद के मौके पे बंदा खुशी मनाए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे, अपने दोस्तों को मिले। लेकिन हम इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल और स्पेशल वक्त से गुज़र रहे हैं और कम से कम इस साल सिचुएशन ऐसी ही होगी। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हम इस वबा से गुज़र जाएंगे और दोबारा वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो रमज़ान और कोरोना वायरस के बारे में। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें और मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़ और रमज़ान मुबारक। وجب الشكر علينا ما دام